जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह चतुर्मास महीने की पहली एकादशी है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपने मुझे देवशयनी एकादशी के बारे में बताया। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, उसकी कथा का वर्णन करिए। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ। आप चित्त लगाकर सुने, क्योंकि यह सभी प्रकार के पापों और दुखों को नष्ट करके सांसारिक सुखों और सद्गति को देने वाली है। हे राजन, इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे धर्मराज, जो फल काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सुख संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। केदारनाथ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, तालाब, बगीचा और स्वर्ण सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह के गुरु में गोदावरी स्नान करने से, सामग्री सहित ब्याई हुई गोदान करने से, जीवों की रक्षा करने के लिए हिंसा का परित्याग करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे धर्मज्ञ, एक बार सोना और चांदी दान करने से, रत्नयुक्त मणियों की पूजा करने से भी विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य नित्य ही भगवान की पूजा करके चरणामृत लेते हैं, वह जन्म जन्मांतरों के पाप से छूट जाते हैं। तुलसी के दर्शन से ही संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और शरीर पवित्र हो जाता है। इसीलिए तुलसी जी को बारंबार प्रणाम है। जो मनुष्य तुलसी के दर्शन करता है, उसके सभी पाप समुदाय को वह नष्ट कर देती है। तुलसी स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल के भगवान के समान दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। यह कामिका सब पातकों को हरने वाली है। इसीलिए मानवों को इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसके माध्यम का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।